राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी। ये एकादशी करने से कोई भी काम में विजय मिलती है। श्री रामचंद्र जी ने भी रावण को मारा तो पहले इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। तो आज मैं आपको विजय एकादशी की कथा सुनाऊंगी। वासुदेव, फागुन कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को अपहरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चंचलता वंश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उसमें सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उसकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले। लंका का सारा समाचार उससे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालंबे नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण का ये वचन अत्यंत सुंदर सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकलंदे से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखकर पहचान गए कि पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपको कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुझे अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप आपकी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत का फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एक दिन एकादशी के दिन प्रातः का स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर 7 धान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के निवेश से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा और वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे। रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित कर और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मणों के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उसमें विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनके परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी का फल मिलता है। एकादशी की कथा जरूर करनी चाहिए
इस व्रत को युधिष्ठिर ने भी कृष्ण भगवान के कहने से किया था तो कौरवों पे विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।